एंड माइनस ऑफ 0.06 बाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे थे लॉग, है ना। अगर हम रिएक्शन लिखेंगे ना तो Cl माइनस आयन कहाँ दिखेगा आपको, रिएक्टेंट साइड में, इसमें ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा है, तो 1/Cl माइनस आयन लिख देंगे। कोई कंफ्यूजन है क्या? हेलो अरिजीत, अरिजीत भाई यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आपका? नहीं सर। तो ये दूसरा कंडीशन अपने लिया है कि जब हम इसको ई नोट का वैल्यू गिवन है ना, देन हमें इसके अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट ये लिखेंगे। और अगर मान लीजिए कि तीसरा कंडीशन जो जेई में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, वो थर्ड कंडीशन है ना। इस कंडीशन में मैं 5 स्टार लगवा रहा हूँ। इससे रिसेंट ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए दिख जाएंगे आपको कि अगर क्वेश्चन में ना 2 डेटा दे दिया, केएसपी का वैल्यू दे दिया, स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो केएसपी का वैल्यू गिवन रहेगा, एंड ई नोट ऑफ Ag2Ag प्लस का रिएक्शन है गिवन, आर गिवन। तो ऊपर का जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, उसी में ये 3 वैरायटी रहेगा। पहला वैरायटी है कि सिर्फ ई का वैल्यू गिवन रहे तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा। अगर ई नोट का वैल्यू गिवन है तो हम लास्ट इक्वेशन का एक रिलेशन लगा लेंगे। एंड थर्ड कंडीशन, अगर इफ केएसपी एंड ई नोट ऑफ Ag2Ag प्लस आर गिवन, है ना, तो इसके लिए अपने फंड क्या सीखा था कि हम डेल्टा जी को रिलेट करते थे डायरेक्टली। हम यहाँ पे अगर कहीं पे भी केएसपी का डेटा गिवन रहे, उस कंडीशन में हम डायरेक्ट रिलेशन ई और E1 और E2 में नहीं लिखते थे। क्या करते थे भाई, डेल्टा जी को रिलेट करते थे, जो कि एक स्टेट फंक्शन था, है ना। तो मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। अगर अपन ये मान लेते कि स्टैंडर्ड कंडीशन में ये रिएक्शन कहीं पे हो रहा है ना, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस का डेल्टा G2। यही था, मेरा वॉइस क्लियर है ना? हेलो, ओके। अब देखिएगा डेल्टा जी को हम क्या लिख सकते हैं, NF ही सेल्फ, यही था ना फंडा। तो मैं ये लगा देता हूँ NF ई नोट ऑफ AgCl तो Cl माइनस आयन। डेल्टा G1 के लिए हमें क्या लिखना है, NF ई नोट ऑफ Ag2Ag प्लस, यहाँ पे ई नोट डायरेक्ट अपन लिखेंगे, ई नोट का वैल्यू गिवन है तो ई नोट ऑफ Ag2Ag प्लस। बट डेल्टा G2 के लिए दैट मींस केएसपी का जो डेटा है ना, केएसपी में हम डायरेक्ट NF नहीं लगाते थे, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं दिखेगा। तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे फंडा? मेरा वॉइस क्लियर है ना? मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई? एक बार कंफर्म करना है। यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, माइनस ऑफ RT, तो प्लस इंटू माइनस को मैं माइनस लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ RT लॉन 1/KSP, है ना, माइनस RT लॉन 1/KSP। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? अब माइनस NF से होल इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई माइनस ऑफ NF। हमारे पास जो रिजल्ट है ना, वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, देखना, ई नोट ऑफ Ag2AgCl to Cl minus ion is equals to E नोट ऑफ Ag2Ag प्लस, और माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे प्लस आता, बट मेरे को माइनस के टर्म्स में रखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस 1/KSP का इनवर्स ले रहा हूँ, लॉन ऑफ KSP लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे है कोई कंफ्यूजन नहीं का भी? हेलो, इनटू में 0.06/n कर दे, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं का भी? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है ना? लिखे नहीं। हाँ, ये हम इसको लॉग में लिख देते हैं ना, ये लॉन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉग में कन्वर्ट कर दिया। डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखना। तो 2 स्टेप में लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, मैं इसी स्टेप में लिख देता हूँ 0.06/n log of KSP।
इस स्टेप में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? इस स्टेप में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है क्या? एक बार कंफर्म करिए आप लोग, अगर कंफ्यूजन है तो मेरे से सर एक बार ये फर्स्ट पूछिए। पेज है। हाँ, ये वही फर्स्ट पेज है आज का। एक बार दिखा दीजिए पूरा। ये यहाँ से भाई। क्लियर है ना ये क्लियर है? अरे भाई बताओ तो, ये क्लियर है ना? यस सर। सर क्लियर है सर।
ऑनलाइन बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है ना? ऑनलाइन बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है हाँ ना? सर। ओके हाँ सर, अब क्लियर है। चलिए, तो ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2 समझ में आया था ना? कंडीशन 1 और कंडीशन 2 फर्स्ट और सेकंड एरो समझ में आया? मैं थर्ड वाले कंडीशन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिस पे 5 स्टार लगाया मैंने, है ना? कि अगर किसी क्वेश्चन में KSP ऑफ AgCl मींस एस्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट एंड E नोट ऑफ Ag और Ag प्लस का वैल्यू गिवन रहे ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली NF E नोट सेल का फंडा अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि KSP के एक्सप्रेशन में ना कहीं पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फंडा अपन कंसीडर नहीं करते थे, है ना? तो इस केस में हमें ऑलवेज डेल्टा जी के टर्म्स में बात करनी पड़ती है रिएक्शन को, है ना? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर द गिवन रिएक्शन डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 था। अब डेल्टा जी अगर कहीं पे गिवन है, तो मेरा जो ये इक्वेशन गिवन था ना क्वेश्चन, इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डेल्टा जी को डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये फंडा लगाया है, माइनस ऑफ NF E नोट ऑफ स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट इज इक्वल्स टू डेल्टा G1 के लिए मैंने लिख दिया है माइनस ऑफ NF E नोट, जो डेटा गिवन है उसके टर्म्स में। बट KSP के लिए इलेक्ट्रॉन आपको अवेलेबल मिलेगा नहीं, तो हम इसके लिए क्या फंडा अप्लाई करने हैं, माइनस का RT लॉन, है ना, K के टर्म्स में अपन बात करते हैं। अब Ag से Ag प्लस के टर्म्स में मेरे को कन्वर्ट करना है, तो KSP का वैल्यू क्या होगा, अगर मेरे को KSP का एक्सप्रेशन कहीं पे लिखना पड़ेगा, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में अपने क्या सीखा था कि KSP जो होता है ना एस्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, वो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन के इक्वल। तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन क्या आएगा, KSP/Cl माइनस आयन, है ना? तो हमने इसी के टर्म्स में यहाँ पे बात की है कि Cl माइनस आयन का कहीं पे कंसंट्रेशन गिवन रहा, या किसी कंडीशन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन अगर गिवन रहेगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस ऑफ RT लॉन 1/KSP। अब इस ओवरऑल इक्वेशन को अगर मैं माइनस ऑफ NF से डिवाइड कर दूं ना, क्या बन जाएगा अपने पास एक्सप्रेशन, E नोट ऑफ AgCl टू Cl माइनस आयन इज इक्वल्स टू E नोट ऑफ Ag टू Ag प्लस, और यहाँ पे मैं माइनस के साइन को ही रखना चाह रहा हूँ, तो लॉन को मैंने लॉग में कन्वर्ट किया और इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल माइनस वाले टर्म को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दिया 1/KSP के टर्म्स में। तो E नोट का एक फॉर्मूला है अपने पास, E नोट ऑफ Ag टू Ag प्लस माइनस ऑफ 0.06 log KSP। बट हमें जनरली निकालना क्या रहता है, E ऑफ Ag टू AgCl टू Cl माइनस आयन, है ना? तो हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये E नोट के वैल्यू को एक्सप्रेशन नंबर 2 में पुट करना है, इन कंडीशन नंबर 2 में, है ना? तो जब अपन इस एक्सप्रेशन के वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है, देखिएगा मैं नीचे लिखा हूँ डेटा, E ऑफ Ag टू AgCl टू Cl माइनस आयन, इस वाले वैल्यू की जगह मैंने ये वाला डेटा लिख दिया, देखना जिसको मैंने सर्कल किया, E नोट ऑफ Ag टू Ag प्लस माइनस ऑफ 0.06 KSP, और पहले से ये माइनस का 0.06 log 1/Cl माइनस आयन गिवन है। तो इन दोनों डेटा में 0.06 log कॉमन ले लेंगे अपन। ये क्या बन रहा होगा, log A प्लस log B, है ना? तो log A इंटू log B के टर्म्स में अपन ने लिख दिया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि फॉर एस्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट, अगर कहीं पे मेटल एस्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड अगर गिवन है और हमें E ऑफ AgCl या उस मेटल एस्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट का सेल पोटेंशियल अगर पूछ ले कहीं पे, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, E नोट ऑफ Ag टू Ag प्लस माइनस ऑफ 0.06 log KSP/Cl माइनस आयन। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन अगर है तो एक बार पूछिए, और कंफ्यूजन अगर नहीं है, इसका अल्टरनेट मेथड देखिएगा, मैं ये ही यूज करूंगा हर जगह, है ना? इसको शॉर्टकट बोलते हैं। तो कहीं पे भी अगर किसी भी कंडीशन में ना मेटल स्पेरेंटली सॉल्युबल इलेक्ट्रोड अगर दे दिया, है ना, आपको देख के पहचानने आना चाहिए, जब भी अगर इस टाइप के सॉल्ट अगर गिवन रहे ना, तो ये है मेटल स्पेरेंटली सॉल्युबल। मैं लिख भी दे रहा हूँ, लास्ट क्लास अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? ये है मेटल स्पेरेंटली सॉल्युबल इलेक्ट्रोड, मेटल स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड।
तो क्वेश्चन में ना आपको देख के ये पहचानना आना चाहिए कि भाई कौन सा इलेक्ट्रोड गिवन है ना। जब तक आप नहीं पहचान पाओगे ना तब तक आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, सॉल्व करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अब इसी केस नंबर 3 से ही क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई में मैक्सिमम टाइम, तो मैं इसके लिए एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ आपको, है ना। शॉर्टकट का लैंग्वेज लिखना है रिप्लेस मेटल मेटल sparingly soluble salt electrode replace metal metal sparingly soluble salt electrode to a simple electrode of metal present in that salt and consider oxidation and reduction of metals takes place only. तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिया है, थोड़ा सा शॉर्टकट एज्यूम कर लिया हमने, है ना, कि जो कॉम्प्लेक्स सेल था ना उसको सिंपल सेल में कन्वर्ट कर दिया। और अगर अपना फॉर्मूला यही आएगा ना जो ऊपर अपने 5 स्टार लगा के रखा है, तो हम ये शॉर्टकट का फंडा हर जगह यूज कर सकते हैं, है ना। तो फंडा ये होता है कि मेटल स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को ना आप सिंपल सेल से रिप्लेस कर दीजिएगा, और जो सिंपल सेल का सेल पोटेंशियल होगा ना वही मेटल स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सेल पोटेंशियल को भी रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, एक फंडा अप्लाई करके देखते हैं, है ना। मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई, मेरा वॉइस क्लियर है ना? ऑनलाइन बच्चे एक बार कंफर्म करेंगे मेरा वॉइस क्लियर है? ऑनलाइन बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है, एक बार कंफर्म करेंगे आप लोग? ओके, इसको ये अगर कॉपी हो गया होगा तो फिर मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ। ये हो गया कॉपी सबका? ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया है? यस सर। सॉरी, तो इसका एप्लीकेशन बताता हूँ मैं शॉर्टकट का कैसे अप्लाई करते हैं। ये हो गया ना कॉपी? एक बार कंफर्म करिएगा। यस सर। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ। देन अब जो हमारा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन में हमने AgCl, AgCl सॉलिड, Ag सॉलिड और Cl माइनस आयन लिया था। इस कॉम्प्लेक्स सेल को ना मैं सिंपल सेल में कन्वर्ट करता हूँ और कंडीशन 3 के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अगर वो फॉर्मूला इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर लिया ना तो हम बोलेंगे भाई अपन ने जो शॉर्टकट एज्यूम किया ना वो करेक्ट है ना। तो देखिएगा, मैं पहले वाले क्वेश्चन को ही ट्रांसफॉर्म करके लिख रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास भाई Ag सॉलिड था, मैंने Ag सॉलिड को Ag सॉलिड ही रखा है। यहाँ पे AgCl का सॉलिड था, मैंने इसको Ag प्लस कंसिडर कर लिया, है ना। कॉम्प्लेक्स सेल को मैंने से रिप्रेजेंट कर दिया सिंपल सेल से, है ना। और डबल हेड स्ट्रेट लाइन का एक एरो, 2 लाइन गिवन थे Cu + 2 एक्वस, और इसका कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन था 0.1 मोलर, तो कुछ भी गिवन रहेगा। और ये Cu हमने जो क्वेश्चन ये लिया है ना सेम क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है, और एनाइन का जो पार्ट था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, गायब कर दिया, है ना। कॉम्प्लेक्स सेल को मैंने सिंपल सेल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके लिए अपन फंडा अप्लाई करते हैं ई का, है ना, ई नोट का। तो अगर क्वेश्चन में KSP का डेटा गिवन रहता है तो मैं KSP को क्या लिख सकता हूँ, KSP इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन, है ना। और Ag से Ag प्लस सिंपल सॉल्ट में अगर आपने कन्वर्ट किया इस रिएक्शन को
तो मैं इसके हेल्प से ये रिएक्शन भी लिख सकता हूँ कि Ag गिव्स Ag प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब अगर मान लो मैं इसके लिए ई ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखूं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन Ag से Ag प्लस ऑक्सीडेशन है, तो मैं वैल्यू क्या रखूंगा, ई नोट ऑफ Ag टू Ag प्लस माइनस का 0.06/n लॉग, है ना। यहाँ पे क्या आएगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस को बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, Sp/Cl माइनस आयन, है ना। तो हमारे पास जो सेल रिएक्शन आया ना, हाफ सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, ई नोट ऑफ Ag टू Ag प्लस माइनस ऑफ 0.06/n लॉग Ag प्लस को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ Sp/Cl माइनस आयन। एंड लास्ट पेज पे जो रिएक्शन आपने लिखा था ना, उससे इसको रिलेट करते हैं कि क्या भाई दोनों सेम है या अलग अलग है ना। तो अपन ने जो लास्ट पेज पे लिखा था, E of AgCl minus ion equals to E naught of AgCag plus minus of 0.06/n log Sp/Cl minus ion। और जब मैं इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ई ऑक्सीडेशन का मीनिंग ये है कि E of Ag टू Ag प्लस आपने कर दिया, तो ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में भी मेरा सेम फॉर्मूला फाइनल आया है डिराइव करके। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट ऑलवेज क्या दिखने वाला है, अपने को सिमिलर दिखने वाला है। तो जेई में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के, है ना, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, आप देख के डरना मत। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड को आप किसमें कन्वर्ट कर दो, कैटायन वाले फॉर्म में, है ना, सिंपल कैटायन वाले फॉर्म में। मैंने जो शॉर्टकट में लिखा है ना, उसी पे फोकस करना है कि मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड को मैंने सिंपल इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट कर लिया, है ना। और ओनली क्या कंसीडर करना है, मेटल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है, नॉन मेटल के जो भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के पार्ट गिवन रहेंगे ना, उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा, है ना। जो डेटा अपना आंसर आएगा वही आंसर आप क्या बोलोगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का भी आने वाला। ये पॉइंट क्लियर है सबको, ये पॉइंट क्लियर है भाई मेरे, ये सबको क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करोगे। यस सर। तो ईच एंड एवरी केसेस ना, जब भी अगर कहीं पे मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड अगर दिखता है, हम उसको सिंपल सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे और सिंपल सॉल्ट का जो आंसर आएगा वही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का भी आंसर आने वाला है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, लॉजिक समझ में आएगा नहीं, है ना। तो मैं एक बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। सपोज हमारे पास ये सेल गिवन है, जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है एक्वा सॉल्यूशन में, और Zn+2 का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर गिवन था। सेकेंड रिएक्शन इसी में गिवन है, Br माइनस 0.1 मोलर से AgBr में कन्वर्ट हो रहा है, और सामने Ag सॉलिड भी लिखा हुआ है। जैसे ये रिप्रेजेंटेशन दिख गया ना, हम क्या बोलेंगे भाई, ये मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है ना। कुछ और डेटा क्वेश्चन में गिवन था, E नोट ऑफ Zn to Zn+2 मींस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है 0.76 वोल्ट, एंड E नोट ऑफ Ag+2 Ag दैट मींस रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है इसका 0.8 वोल्ट, है ना। एंड एक और डेटा क्वेश्चन में गिवन है कि Sp ऑफ AgBr that will be 10 to the power minus 13, then find the E of the reaction, है ना। तो हमें क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन में डेटा दिखे ना, तो हमें इस पे फोकस करना, भाई ये इलेक्ट्रोड किस टाइप का था। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने हैं। तो जैसे ये सॉल्ट का कंडीशन अपने देखा ना, ये मेरे को देखा मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, है ना। तो हमें क्या करना है ना कि इस इक्वेशन का जो शॉर्टकट का फंडा मैंने अभी सिखाया था ना आपको, वो लॉजिक यूज करना। मैं इस कॉम्प्लेक्स सेल रिएक्शन को ना एक सिंपल सेल रिएक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, खुद से अपने मन से कर सकते हैं क्योंकि लॉजिक हमें पता है। इस रिएक्शन को ना इस तरीके से देखूंगा कि भाई यहाँ पे एलाइन के कंसंट्रेशन को तो कंसीडर ही नहीं करते थे, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल सेल के रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब जो भी हमें एक्सप्रेशन लिखना है ना, वो इस रिएक्शन के हेल्प से लिखना,
क्या लगाएंगे, नास्ट इक्वेशन। क्या लगाएंगे, नास्ट इक्वेशन। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, ई सेल का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स फाइनल रिएक्शन में ना किसी भी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट दिखना नहीं चाहिए। तो मैं इस सेल के हेल्प से ना जो भी डेटा गिवन है मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। Zn gives 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू Zn+2 एंड फॉर Ag प्लस आयन, ये Ag प्लस ने एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। क्या बना रहा भाई, Ag। बट इनके एडिशन से जो रिएक्शन आएगा ना उसको आप सेल रिएक्शन नहीं बोल सकते, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। क्योंकि अपन ने फंडा ये सीखा था कि इन सेल रिएक्शन कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दिखने नहीं चाहिए, तो मैंने सेकेंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई, लॉजिक अभी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लॉजिक मैंने आपको ये सिखाया था कि सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखना चाहिए, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन दिख भी रहा है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें कैंसिल आउट करना पड़ता है। तो मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है। ई नोट का वैल्यू अभी भी जो क्वेश्चन में गिवन है वही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ई नोट का वैल्यू चेंज नहीं होता था। हमने पहले क्लास में इस लॉजिक को सीखा है बहुत अच्छे से। ये 0.76 है। ई नोट ऑफ Ag + 2Ag, इसका भी डेटा क्वेश्चन में गिवन है। दैट विल बी 0.8 वोल्ट, है ना। अब फाइनल रिएक्शन क्या दिखेगा अपने को, Zn प्लस ऑफ 2Ag प्लस दिस गिव्स Zn+2 प्लस ऑफ 2Ag। अब मेरे को इस फाइनल रिएक्शन के लिए ई का वैल्यू निकालना है। तो ई का वैल्यू आप क्या लिखोगे, इन दोनों का एडिशन सेम ही वैल्यू है। 0.8 प्लस का 0.76, 1.56 माइनस ऑफ 0.06 बाई एन होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 लॉग, ये सॉलिड है भाई, तो सॉलिड के कंसंट्रेशन को तो काउंट ही नहीं करते थे। तो प्रोडक्ट साइड में क्या दिखा अपने को, Zn+2 का कंसंट्रेशन, है ना। एंड रिएक्टेंट साइड में क्या दिखा भाई, Ag प्लस का कंसंट्रेशन, बट आगे कोएफिशिएंट 2 है तो मेरे को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है भाई। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा भाई कि Ag प्लस का कंसंट्रेशन कहाँ से निकलेगा, है ना। तो इसी Ag प्लस के कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्वेश्चन में KSP का डेटा गिवन रहेगा, है ना। तो हम क्या लिख देंगे भाई, KSP इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस आयन। तो Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन आएगा ना वो KSP बाई कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस आएगा। KSP का डेटा क्वेश्चन में 10⁻13 था। Br माइनस का कंसंट्रेशन 0.1 क्वेश्चन में गिवन है, तो यह है 10⁻12, है ना। अब इस 10⁻12 को ना हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखिएगा आंसर क्या आ रहा है, 1.56 माइनस का 0.03 लॉग Zn+2 का कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, तो यहाँ पे 0.1 लिख दे रहा हूँ। ये है अपना वैल्यू 0.1 और नीचे इसके कंसंट्रेशन का स्क्वायर करना था, तो ये होगा 10⁻24, है ना। -12 का स्क्वायर माइनस का 24। 0.1 वाले वैल्यू को नीचे लेके आइए, 1/10 है तो ये 10⁻23 बचा होगा। और 10⁻23 जंप करके ऊपर जाके क्या बन जाएगा भाई, प्लस का 10⁻23, है ना। तो log A⁴ का फंडा में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखना ये 0.03 या लिख देता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ये बनेगा 10⁻23, है ना। अब यहाँ से अगर मेरे को सॉल्व करना रहे ना ई सेल का वैल्यू, तो ई सेल का वैल्यू क्या आया, 1.56 माइनस का 0.03 इंटू 23, ये है 1.56 माइनस का 0.69, है ना। अब इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे 56-13 का डिफरेंस आ रहा है, तो आंसर विल बी 0.87। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, एक बार आप पूरे सॉल्यूशन को देखिए, अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और अगर कंफ्यूजन नहीं है देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करने हैं। एक बार चेक करिए, कुछ कंफ्यूजन रहे तो पूछ लीजिएगा। पिछले पेज में डाउट था। क्या बर्नआउट है बताइए, मैं दिखा दिए भाई पिछला पेज, बताइए क्या डाउट है आपका।
सर वो 5 स्टार वाला जो इक्वेशन लिखे हैं, उसके आगे में -0.06/n log of 1/CL माइनस वो कैसे आ रहा है? कौन सा भाई? वो जो 5 स्टार वाला इक्वेशन लिखा है ना, ये हाँ सर, उसके हाँ, आगे इसमें में बताइए ये वाला वैल्यू। नहीं सर, उसके आगे आगे में 0.06/n log of 1/CL माइनस लिखे ना, हम्म। वो कैसे आ रहा है? अरे भाई, इसके वैल्यू को ना मैं इसमें पुट किया हूँ, ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे जाके पुट कर दिया इस नोट वाले में। तो इसके वैल्यू में ये दोनों वैल्यू था ना, KSP, और ये पहले से 1/CL रखा हुआ है ना। क्लियर है हाँ सर, ये? समझ गया। और कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। चलिए देन ये वाला क्वेश्चन एक बार देखिएगा, कहीं कुछ कंफ्यूजन है इसमें? यहाँ कुछ कंफ्यूजन? अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये भाई क्लियर है ना? एक बार कंफर्म करिएगा, इसमें कोई Yes, sir. कंफ्यूजन है ऑनलाइन बच्चे? No, sir. सेकंड क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग को सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन का डेटा गिवन है AgCl टू Cl माइनस आयन, इसका कंसंट्रेशन था 0.1 मोलर। देन CrO4 माइनस 2, इसके एक्वा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, और ये कन्वर्ट हो रहा है Ag2 CrO4, और ये G है ना? ये दोनों ही सॉलिड गिवन है। तो आपको दोनों ही साइड जो सॉल्ट गिवन है ना, ये दोनों ही मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट गिवन है। डेटा क्या गिवन है? दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। इसके सपोर्ट में डेटा गिवन है कि Sp of Ag is 10 to the power minus 10 and Ksp of Ag2CrO4 is 10 to the power minus 13 and E naught of Ag plus 2Ag is 0.8 volt, है ना? Find E cell of the reaction. Find E cell of the reaction. करिए, इसको कैलकुलेट करिए, क्या होगा आंसर? फाइंड ई सेल ऑफ द रिएक्शन। मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई? यस सर। ओके।
आंसर क्या है आप लोग बताइएगा। एक बार ट्राई करिए क्या आ रहा है आंसर। आंसर सर 0.92। 0.92 आ रहा है एक आंसर। और किन्हीं का आंसर। आप 0.92 भाई गलत कर दिया है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर किए हो। और किन्हीं का आंसर नहीं आया भाई क्या। दोबारा को आंसर आया 0.92। कितना आंसर था अरिजीत का। अरिजीत तेरा आंसर था 0.92। सर ओके नहीं क्या है आंसर। मानसवी आंसर आया भाई। चलिए देखिएगा समझिएगा, आप लोग शायद कुछ सिली मिस्टेक कर रहे होंगे है ना। करते हैं ट्राई अपन इस क्वेश्चन को। अब दोनों ही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो लॉजिक जो मैंने आपको सिखाया है ना वही फंडा लगाना है कि हम इस इक्वेशन को ना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं इसको क्या लिख दूंगा, एजी से एजी प्लस में कन्वर्ट हो रहा है ना। और ये जो CrO4-2 है ना, ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा भाई। सर यहाँ सर 0.65। 0.65